Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for Gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone. So once again welcome to Unacademy Gate EMI XCPI YouTube channel. So ये जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो साइकिल के बारे में, राइट? ऑटो साइकिल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. माई सेल्फ संदीप चंद्राकर एंड आई secured AIR 242 in GATE 2011 exam. And after that I did my master from IIT Delhi in thermal engineering, right? और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो, आइदर इट इज अ प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए यूज कर सकते हो दिस रेफरल कोड CHA10. इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हैं, राइट? सो अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं CHA10 और अगर आप 1 ईयर के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा. और अगर आप 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट. ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा, राइट? अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं फॉर 1 ईयर, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. और अगर आप 2 ईयर के लिए अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट. ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा. एंड रिमेंबर देयर इज अ ऑप्शन ऑफ EMI ऑल्सो. अगर आपके पास 1 टाइम पेमेंट में कोई दिक्कत है तो आप EMI का ऑप्शन जो है वो भी आप प्रिफर कर सकते हो. और EMI के ऑप्शन पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट? सो चलिए बात करते हैं किसके बारे में. बात करते हैं हम ऑटो साइकिल के बारे में, ठीक है? बात करते हैं हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में. ऑटो साइकिल, राइट? सो अगर हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में अगर बात करें, राइट, तो ये आपके पास कैसा साइकिल है? दिस इज नथिंग बट द गैस पावर्ड साइकिल, ठीक है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास गैस पावर साइकिल है. गैस पावर साइकिल, राइट? सो गैस पावर साइकिल मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज हो रहा है वो सब्सटेंस को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, गैस, और वो जो गैस है वो गैस आपके पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द आइडियल गैस, उसको हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं, आइडियल गैस, राइट। और पावर साइकिल इसलिए क्योंकि वर्क आउटपुट मिल रहा है, करेक्ट है। और ये जो ऑटो साइकिल है ये कहाँ पे यूज होता है, ये जो ऑटो साइकिल है ये यूज होता है आपके पास कहाँ पे, ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन में, एसआई इंजन में आपके पास यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, एसआई इंजन में, जिसको आप लोग और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पेट्रोल इंजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पेट्रोल इंजन, इसको हम लोग पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बात, अगर हम लोग करते हैं ऑटो साइकिल की, राइट, तो ऑटो साइकिल में आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, क्योंकि कोई भी साइकिल अगर बनेगा नंबर ऑफ प्रोसेसेस से मिलकर आपके पास साइकिल जो है वो बनता है, राइट। सो ऑटो साइकिल कंसिस्ट, अगर मैं ऑटो साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ऑटो साइकिल कंसिस्ट फॉलोइंग प्रोसेसेस, ऑटो साइकिल कंसिस्ट फॉलोइंग प्रोसेसेस, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं ये हो गया 1 से लेके क्या, 1 से हो गया लेके 2, राइट। सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और ये जो प्रोसेस है ये हो गया आपके पास 2 से लेके 3, राइट। थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा 3 से लेके 4। एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज 4 to क्या हो गया, 4 to 1, राइट। सो अगर हम लोग ऑटो साइकिल की बात करते हैं, एन आइडियल ऑटो साइकिल कंसिस्ट दीज प्रोसेसेस, राइट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, या इसी को हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, इसी को हम लोग आइसोकोरिक हीट एडिशन भी बोल सकते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन मतलब आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, राइट। सो अब ये जो ऑटो साइकिल है, क्या इस ऑटो साइकिल को हम लोग टीएस प्लॉट में बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं टीएस प्लॉट में, राइट। सो टीएस प्लॉट से पहले हम लोग टीएस प्लॉट भी पहले हम लोग पीवी प्लॉट बनाएंगे, और उसके बाद पीवी प्लॉट से फिर हम लोग टीएस प्लॉट बनाएंगे, राइट। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग पीवी प्लॉट बना रहे हैं, राइट। सो पीवी प्लॉट का मतलब हो गया, ये हो गया प्रेशर वाला एक्सिस और ये हो गया वॉल्यूम वाला एक्सिस, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आपको शो करना है, तो ये देखिए ये प्रोसेस है भाई, है ना, यहां से देखिएगा, ये हो गया आपके पास इस तरीके से, राइट। ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, 1 से लेके 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, और 1 से 2 लेके रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन अगर हो रहा होगा तो कंप्रेशन तो होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। सो 1 से लेके 2, नाउ 2 से लेके 3 हीट एडिशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, ये हो गया 2 से लेके 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 से लेके 1 रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, और उसके बाद 4 से लेके 1 आपके पास क्या रहा, 4 से लेके 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, राइट। तो ये प्रोसेस आप देख रहे हो, ये कैसे प्रोसेस है, ये हो गया PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, ये आपके पास हीट एडिशन हो गया, और यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास हो रहा है हीट रिजेक्शन, ये हो गया हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो 4 से लेके 1 हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, और आपके पास 2 से लेके 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, राइट। 1 से लेके 2 कंप्रेशन, 3 से लेके 4 आपके पास क्या है, एक्सपांशन, एक्सपांशन होगा कंप्रेशन का अपोजिट, ठीक, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो ये बात हो गई किसकी, पीवी प्लॉट की, राइट। नाउ टीएस प्लॉट बनाना है, तो चलिए क्या टीएस प्लॉट हम लोग बना सकते हैं, तो कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पे पीवी प्लॉट है, पीवी प्लॉट से टीएस प्लॉट बनाने का, राइट। तो ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास टेम्परेचर वाला एक्सेस, ये हो गया टेम्परेचर एक्सेस, और ये हो गया एंट्रोपी एक्सेस, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 से लेके 2 प्रोसेस, लेकिन 1 से लेके 2 प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, राइट। नाउ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब एंट्रोपी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा,
सो 1 से लेके 2 अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 2 रहेगा क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट, तो देखो 1 से लेके 2, राइट। अब आई सीधी सी बात है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो 1 से लेके 2 ये हो गया, 1 से लेके 2, तो 2 पे जो टेम्परेचर है वो 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। नाउ 2 से लेके 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन कैसे बनेगी, अब भाई हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट एडिशन हो रहा होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, आइडियल गैस है। सो पीवी इज इक्वल टू, अगर एमआरटी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। हम बात कर रहे हैं 2 से लेके 3 प्रोसेस, 2 से लेके 3 प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आ गया, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टी के बराबर आ गया, है ना, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टी के बराबर। तो प्रेशर आपके पास इंक्रीज हो रहा है 2 से लेके 3 तक, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, और साथ में एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा क्योंकि हीट एनर्जी आप ऐड कर रहे हो, राइट। तो ये हो गया आपके पास सी, ये हो गया आपके पास 2 से लेके क्या, ये हो गया आपके पास 2 से लेके 3, ठीक है। नाउ 3 से लेके 4, सो 3 से लेके 4 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन है, और एक्सपांशन है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होगा, एंट्रोपी सेम रहेगा, राइट। तो ये हो गया 3 से लेके क्या हो गया, ये हो गया 3 से लेके 4, ठीक है, दिस इज 3 से लेके 4, राइट। सो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और ये हो गया 3 से लेके 4, राइट। नाउ 4 से लेके 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, अब हीट रिजेक्शन अगर हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और भाई टेम्परेचर कम होगा और साथ में एंट्रोपी भी क्या होगा, कम होगा क्योंकि हीट रिजेक्शन है, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास सी इस तरीके से, राइट। सो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 और 4 से लेके 1, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 2 से लेके 3 तक क्या हो रहा है, 2 से लेके 3 यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, अगर हम लोग 2 से लेके 3 तक देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एडिशन हो रहा है, ये एडिशन हो रहा है, राइट। 4 से लेके 1 तक देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास रिजेक्शन हो रहा है, ये हो गया रिजेक्शन, ठीक है, ये हो गया रिजेक्शन, राइट। तो ये हो गया पीवी प्लॉट और ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास टीएस प्लॉट, राइट। चलिए अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमको फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी, ठीक है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ऑफ ऑटो साइकिल, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, राइट। सो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं ऑटो साइकिल का, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का मतलब है ऑटो साइकिल, राइट। और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का मतलब है आपके पास आइडियल, ठीक है, आइडियल एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करना है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मतलब आपको आइडियल एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है किसका, ऑटो साइकिल का, ठीक है। सो एफिशिएंसी तो हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होता है ना, एफिशिएंसी तो हमेशा आउटपुट बाय क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा दैट डब्ल्यू नेट इज द आउटपुट, राइट। व्हाट इज द इनपुट, जो क्यू एडिशन है वो हमारे पास क्या हो गया, इनपुट होगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर हम लोग लगाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, द समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू, समेशन क्यू इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, समेशन डब्ल्यू, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट द क्यू एडिशन माइनस ये हो गया क्यू रिजेक्शन इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द डब्ल्यू नेट के बराबर होगा, यही किसके बराबर होगा, डब्ल्यू नेट के बराबर होगा, राइट। तो यहां से डब्ल्यू नेट तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्यू एडिशन माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई, क्यू एडिशन माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास क्यू एडिशन, राइट। सो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अगर देखोगे 1 माइनस क्या आ गया, 1 माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई ये हो गया तुम्हारे पास क्यू एडिशन, राइट। एंड दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, ये अभी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ये तो खैर किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस क्यू रिजेक्शन, 1 माइनस क्यू रिजेक्शन, एक मिनट ना, 1 माइनस ये हो गया 1 माइनस ये हो गया क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा क्यू एडिशन, ठीक है ना। अभी देखो अभी रिजेक्शन है तो रिजेक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिजेक्शन, रिजेक्शन क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिजेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिजेक्शन है या हीट इंटरेक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास u, ठीक है, स्पेसिफिक में लिखते हैं तो ये हो जाएगा u4 माइनस u1, u4 माइनस u1 डिवाइडेड बाई एडिशन, एडिशन क्या हो जाएगा भाई, एडिशन जो हो जाएगा वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास u3 माइनस ये हो गया u2, एंड दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, ये हो गया 1 माइनस ये हो गया cv और ये हो गया t4 माइनस ये हो गया t1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास cv और ये हो जाएगा t3 माइनस ये हो गया t2, है ना। सो cv और cv कैंसल आउट हो गया, तो अभी आप देख रहे हैं ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या गया 1 माइनस
ये आ जाएगा T4/T1 माइनस ये आ जाएगा T3 माइनस ये हो गया T2। ठीक है भाई। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैं, ठीक है, T1 को हम लोग क्या कर लेते हैं, T1 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, राइट। यहां से हम लोग क्या करें, T1 को बाहर निकालें तो देखिए यहां से ये हो जाएगा, ये हो गया ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। यहां से T1 को बाहर निकाल लिए तो ये हो गया T1 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा T4/T1, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा T4/T1 -1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये तो हो गया तुम्हारे पास, यहाँ से हम लोग T2 को बाहर निकाल ले तो T2 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा T3 ये हो गया T2 -1 ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे अगर हम 1 से लेके 2 प्रोसेस को देखते हैं, 1 से लेके 2 प्रोसेस, सो 1 से लेके 2 प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, 1 से लेके 2 प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं P1V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2V टू द पावर गामा, ये हो गया, राइट। और इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे अगर लिखा जाए T2/T1 इज इक्वल टू, ये भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा V1/V2 और ये हो जाएगा गामा -1, ये हो गया, राइट। इन सिमिलरली अगर 3 से लेके 4 प्रोसेस है, ये भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो P3V3 टू द पावर गामा इज इक्वल टू ये हो जाएगा P4V4 टू द पावर गामा, राइट। P3V3 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P4V4 टू द पावर गामा। और यहां से अगर देखोगे तो T3/T4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा V4 ये हो गया V3 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास गामा -1, करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लो, आपके पास प्लॉट में अगर देखोगे तो V4 किसके बराबर है, V4 V1 के बराबर है, V4 V1 के बराबर है, और V3 किसके बराबर है, V3 जो है वो V2 के बराबर है, राइट। तो यहाँ से अगर देखोगे ये V4 जो आ जाएगा ये V1 के बराबर आ जाएगा और V3 जो है वो V2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया गामा -1, राइट। और ये जो V1/V2 आप देख रहे हो ना यार, V1/V2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट V1/V2 दिस इज नथिंग बट द कंप्रेशन रेशियो। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं compression ratio. This is nothing but the compression ratio. It is denoted by RC, compression ratio. V1/V2. So V1/V2 basically होता क्या है, that is nothing but the total volume to clearance volume. Total volume to clearance volume, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, और ये होता है V1/V2, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से देखोगे तो भाई ये दिख रहा है कि T2/T1 जो है वो किसके इक्वल है, ये हो गया T3/T4 के इक्वल है, राइट। और यहां से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा T4/T1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा T3 ये हो गया T2, राइट। सो यहां से एक मिनट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर देखोगे तो T4/T1 और T3/T2 दोनों इक्वल है तो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां से देखोगे ऑटो साइकिल, तो ये हो गया 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास, एक मिनट ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक गलती की है मैंने, 1 माइनस नहीं लिखा है ना, यहाँ पे मैंने 1 माइनस नहीं लिखा है, ये 1 माइनस, राइट। सो यहाँ से अल्टीमेटली 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा T1 क्या आ जाएगा, T1/T2, ये हो जाएगा T1/T2। या फिर इसी को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन ये हो जाएगा T2 ये हो गया T1, और T2/T1 किसके बराबर है, द T2/T1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे T2/T1 कहाँ गया, एक मिनट ना, T2/T1 कहाँ गया, ये देखो, ये हो जाएगा T2/T1 दैट इज द कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा -1, राइट। तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन, और ये हो जाएगा RC टू द पावर, ये हो जाएगा गामा -1, राइट। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑटो साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, राइट। तो व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, दैट इज 1 - 1 अपॉन RC टू द पावर गामा -1, RC टू द पावर गामा -1, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि ऑटो साइकिल का जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है वो एक तो कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है और एक आपके पास गामा के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और फॉर अ पर्टिकुलर गैस, अगर हम लोग गैस को फिक्स कर दे फॉर अ पर्टिकुलर गैस, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑटो साइकिल की जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है दैट इज ओनली फंक्शन ऑफ द कंप्रेशन रेशियो। और एक चीज और, ये वेरिएशन होगा, ये कैसा होगा, अगर हम लोग वेरिएशन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, राइट। ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये आपके पास हो गया एफिशिएंसी, राइट। ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया कंप्रेशन रेशियो। तो जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन कैसा होगा, इट इज लाइक दिस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, अगर आप कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ाते हो तो जो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी।
क्लियर है पॉइंट, राइट? तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑटो साइकिल. ये ऑटो साइकिल के रिगार्डिंग आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राइट? तो ऑटो साइकिल कहाँ पे यूज होता है? एसआई इंजन में यूज होता है. कौन कौन से साइकिल्स होते हैं, कैसे पीवी प्लॉट बनाएंगे, पीवी से कैसे टीएस में कन्वर्ट करेंगे, ऑटो साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? कंप्रेशर रेशियो और गामा फॉर अ पर्टिकुलर गैस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आरसी के ऊपर, क्योंकि गामा तो फिक्स हो गया, राइट? तो अगर आप कंप्रेशर रेशियो को बढ़ाएंगे तो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी, राइट? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑटो साइकिल. ठीक है, चलिए और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लेके आएंगे हम लोग, राइट? सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन, इस सेशन को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, राइट? सो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, राइट, अगर आप अपनी प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो अनअकैडमी के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के साथ करना चाहते हो तो उसके लिए, ठीक है, आप प्लान कर सकते हो आइदर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन. सो इफ यू आर प्लानिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, सो व्हाट यू विल गेट द लाइव क्लासेस प्रॉपर वे में, क्रैश कोर्स, राइट? वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट, ठीक है, प्रॉपर वे में आपके पास डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ठीक है, हर थर्ड क्लास के बाद दैट फोर्थ क्लास इज द डाउट सॉल्विंग क्लास. क्लास हिंदी में, इंग्लिश में, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसमें क्लासेस कर सकते हो, राइट? आइकॉनिक का जो बेनिफिट है, देयर इज अ पर्सनल कोच, प्रॉपर वे में स्टडी प्लान आपको मिलता है, बूस्टर सेशंस मिलते हैं, टेस्ट का प्रॉपर कैसे एनालिसिस करना ये बताया जाता है, राइट? नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स ये भी आपको मिलता है, राइट? सो अगर मैं बात करूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो प्लस का जो बेनिफिट है वो आपको आइकॉनिक में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी, राइट? एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है, राइट? एंड अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो 12 मंथ के, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो 1 ईयर के लिए बाय यूजिंग दिस कोड, तो दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. अगर 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये आपको पे करना पड़ेगा. और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा, राइट? अगर आप 12 मंथ के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा, राइट? आपके पास ईएमआई का ऑप्शन भी है, मैंने पहले ही बताया कि ईएमआई का ऑप्शन भी है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करना, राइट? एंड दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी. सो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड दिस इज द ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप, ये आपके पास ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. तो हम लोग मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में. सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.